बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जमाल साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि संजय राउत महाराष्ट्र में बैठे बैठे बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 40-40 लाशें महाराष्ट्र वापस लौटेगी जिनका पोस्टमार्टम होगा। आपको लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक बड़े नेता को? संजय राउत पागल हो गए हैं और पागल की बात का कोई बुरा नहीं मानता है। संजय राउत के बहकावे में माननीय उद्धव जी ठाकरे जी ने जो फैसला लिया वो आज भुगत रहे। आज शिवसेना भी समाप्ति की ओर है, सरकार तो समाप्त हो ही गई है। मुझे लगता है कि संजय राउत को अब शांत बैठना चाहिए। संजय राउत ने जो सुपारी ली थी शिवसेना समाप्त करने की, वो उनकी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र जानता है कि शरद पवार जैसा मगरमच्छ राजनीति का, उसके साथ जो गए उसको खा गया वो। उसके बाद भी अगर गठबंधन माननीय संजय राउत जी करवाते हैं, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसको जनता, देश की जनता बाहर कर दिया, आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है, उसको जिंदा करने का काम संजय राउत करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी सब का नतीजा है। जो पाप का घड़ा भरा हुआ था, ये बहुत पहले फूट जाना चाहिए था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि एकनाथ शिंदे बातों ही बातों में इस बात की चर्चा करते हुए जरूर आए हैं कि दाऊद से संबंध रखने वाले शख्स का भी समर्थन बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ले रही है। आखिर ये इशारा किस नाम की तरफ है? इशारा नहीं तो सब जानते हैं। जो नवाब मलिक हैं वो दाऊद के साथी हैं। ईडी ने इनको पूरा जांच करके पकड़ा है। आज वो जेल में है। और बड़ी अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में, देश में पहला ऐसा राष्ट्र महाराष्ट्र है जहां के 2 मंत्री अपना मंत्री पद जेल से चला रहे। तो ये जो बातें सब देख रहे हैं, ये तो सब जग जाहिर हो चुका है। शिवसेना का मुखपत्र भी है सामना, उसमें कई खबरें भी छपी है जिसमें से एक बात का जिक्र किया गया है कि 50-50 करोड़ में बिग बुल खरीदे गए हैं। सीधे तौर पर विधायकों की तरफ इशारा है जो कि बागी विधायक है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जब तक थे उसके संपादक, तब तक वो मुख्य पत्र था। अब वो संजय राउत का मुख्य पत्र हो गया। अब उसकी भी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, जिस प्रकार से उद्धव जी की क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में बची नहीं। अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ रहा है कि किस प्रकार शिवसेना को हमने खड़ा किया था और किस प्रकार सत्ता के लालच में शिवसेना गिर चुकी है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, आखिर ये खरीद फरोख्त की राजनीति का जिक्र कैसे हो जाता है? क्योंकि संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना के नेता नहीं बिकेंगे, कमलनाथ जी कहते हैं कि कांग्रेस बिकने नहीं वाली है। फिर अचानक से इस बात का जिक्र आता है कि वडोदरा में मीटिंग होती है जिसमें देवेंद्र फडणवीस के अलावा अमित शाह मौजूद होते हैं और 50-50 करोड़ की बागी विधायकों की बोली लगती है। संजय राउत ने जिस प्रकार से सुपारी ली थी शिवसेना समाप्त करने की, शरद पवार जी से, कांग्रेसियों से, तो जो जैसा होता है वो वैसे समझता है। वहाँ पर अगर खरीद फरोख्त करनी होती, तोड़ फोड़ करना होता, तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल सत्ता से बाहर नहीं रहती। वहाँ हमारे जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो बहुत सक्षम थे उसी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक राजनीति नहीं की। जब इन्होंने ये गठबंधन किया, शिवसेना ने एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर, तो देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष की भूमिका निभाई। विपक्ष में बैठे, जनता के साथ खड़े रहे, जनता की सेवा की। देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार उद्धव जी ठाकरे सिर्फ फेसबुक लाइव आते थे, जनता के बीच में कभी कोरोना काल में गए नहीं, लेकिन जनता के बीच में हमेशा पूरा कोरोना काल हमारे देवेंद्र फडणवीस जी घूमते रहे। 2-2 बार मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ऐसे में उद्धव ठाकरे या फिर ये कहे कि शिंदे जी की तरफ से भी वकील पेश होने वाले हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि डिप्टी स्पीकर की नोटिस को यहाँ पर चुनौती देने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का ये माहौल बनते हुए नजर आ रहा है, पलड़ा कहाँ भारी है और क्या कहीं भाजपा का समर्थन किसी तरीके से मिलेगा? लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की जीत होती है और सब देख रहे हैं बहुमत किसके पास है। बहुमत शिंदे जी के पास है। तो मुझे लगता है फैसला भी शिंदे जी के पक्ष में आएगा। अंदर खाने हाथ मिलाने की तैयारी लगता है कि पूरी नजर आ रही है। महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हो चुका है। महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने
किस प्रकार से पान ठेले वाले से लेकर बड़े उद्योगपति की वसूली की है, किस प्रकार से निचोड़ा है उनको। अब भारतीय जनता पार्टी अगर मौका मिलता है तो ऐसे वसूली सरकार को आगे काम नहीं करने देगी। जरूर यानी कि ये जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो जरूर उठाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।